राली साहब, कुछ ऐसी बातें आ रही हैं अमरीकी मीडिया में कि जो तयशुदा चीज़ें थी उनमें शायद कुछ मजीद तरमीम होने जा रही हैं। क्या खिचड़ी पक रही है अफगानिस्तान में इस हवाले से? मगर बात असल ये है कि हमारे साथ इन्होंने बड़ा धोखा दिया है समीना। ये अमेरिका ने कैसे धोखा दिया है? देखिए, हम तो पूरा एविडेंस यूनाइटेड नेशंस को दे दिए हैं कि हम ये हिंदुस्तान अफगानिस्तान से क्या क्या कर रहा है, हमारे खिलाफ अटैक कर रहा है, हमारे खिलाफ ईरान और अफगानिस्तान से। और अमेरिकन ने जो जाके अब 5 मुल्कों को दावत दी है कि आके अफगानिस्तान से बात करें, कि अफगानिस्तान के बारे में उनके साथ मिलके बात करें, और उनमें से एक मुल्क है इंडिया। मैंने इंडिया अगर वो टेबल पे बैठेगा तो इंडिया क्या बोलेगा भाई? इंडिया तो गनी के साथ उनको पैसे देता है, उनका जो नेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट है वो इंडिया से पैसे लेता है। ही इज अ पेड एजेंट ऑफ इंडिया, वो अहमद जो उसका नाम है, और दूसरे भी हैं। ये सब बिके हुए माल हैं, ये कठपुतली हैं अमेरिका के। और उधर और वो बैठ के इन लोगों के साथ बात करेगा ऑन द फ्यूचर ऑफ गनी गवर्नमेंट। क्या फ्यूचर? वो क्या कहेगा? वो कोशिश करेगा कि हर चीज को गलत हो, वो कोशिश करेगा कि वो क्या कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इंट्रीग्स और साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मुल्कों के साथ करें। और अमेरिका ने क्यों बुलाया इनके? इसलिए अमेरिका जाना चाहता है और इंडिया को छोड़ के जाना चाहता है, उनका चौकीदार बनाना चाहता है इस और ये तो चीज पर जाहिर है पाकिस्तान के लिए बड़ी चैलेंजिंग होगी। ठीक है इलाही साहब, बस टाइम कम है, मैं इमरान साहब से भी कमेंट ले लूं। इमरान साहब, फिर तो हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। देखिए, असल में अफगान अमल जो जितना भी अमल है ना, इसमें सबसे बड़ी रुकावट है कौन? इंडिया और अशरफ गनी। इंडिया और अशरफ गनी, क्योंकि इंडिया और अशरफ गनी दोनों ये समझते हैं कि अगर ये मामला हो गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होगा। अब इंडिया ने अपनी जो तजारत है इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ, उसके ज़ोर पे, अपनी लॉबिंग के ज़ोर पे, अपने ताल्लुकात के ज़ोर पे बाइडन इंतज़ामिया को ये बावर कराने की कोशिश की है कि आप हमें भी इसमें शामिल करें अमन मुज़ाकरात में, और हम आपका ये मामला जो है बेहतर अंदाज में करवा सकते हैं। अब वो उसमें किसी हद तक कामयाब हो गए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को इसमें सीधा साधा नुकसान है, क्योंकि अगर इंडिया इसमें आता है तो पाकिस्तान सिर्फ ये नहीं समझता कि मामला ख़राब होंगे, बल्कि आप ये देखें कि इससे तालिबान जो हैं वो भी नाराज़ होंगे। तालिबान को भी इंडिया उस तरह से सूट नहीं करता। इंडिया पाकिस्तान पे नज़र रखने के लिए और यहाँ अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको उस तरह से जारी रखने के लिए ये चाहता है कि अफगानिस्तान में उसका कंट्रोल रहे। और क्या जो अफगान तालिबान है उनके लिए ये एक्सेप्टेबल होगा कि इंडिया को कोई रोल वहाँ पे मिल जाए? हिलाली साहब, वैसे भी ये तो चीज़ें डिसाइडेड थी ऑलरेडी। देखिए, अफगान तालिबान को, इंडिया अफगान तालिबान को वैसे ही जाके अप्रोच करता, अलहदा अप्रोच करता, वो करता है, उनका हक है करने के लिए, और इनकी और उनकी बातें होती। और मैं आपको ये कह सकता हूँ इस वक्त कि जितने पैसे आप अफगान तालिबान को ज़्यादा ऑफर करेंगे उतना आप दे विल वांट टू प्ले योर गेम। मगर कहने की बात यह है, अमेरिका को हमें बगैर पूछे इंडिया को बुलाना, जब उनको पता है कि क्या क्या हिंदुस्तान किस तरीके से हमें हमारे खिलाफ है, और फिर हमें कहना कि तुम भी आके बैठ के इनके साथ बात करो। आई मीन इट्स टू मच। मैंने रेकमेंड किया है, और शायद इस तरह की चीजों से फिर खुद उनको भी नुकसान होगा इवेंचुअली। ये हुकूमत की खारजा पॉलिसी जी है, जो इनकी टीम है पूरी, उसको चाहिए कि इसको टेकअप करें और उनसे कहें कि आप इंडिया को बुलाते हैं तो हम नहीं आते। ठीक है, आज की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको पहुंचा रही हूं, जो आपको दे रही हूं, वो ये है कि कुलभूषण यादव को बहुत जल्द भारत के हवाले कर दिया जाएगा। कुलभूषण यादव, नजर यही आ रहा है, लग यही रहा है कि इसकी वजह क्या हुई और किस तरीके से यह मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने कुलभूषण यादव के हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक फैसला, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए रिव्यू एंड रिकंसिडर 2020 जो कानून है उसके लिए ऑर्डिनेंस पास कर लिया है। वो ऑर्डिनेंस कबूल कर लिया गया है। आप जानते हैं कि ये जो केस चल रहा था, काफ़ी सालों से ये केस चल रहा था, और इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया गया था, और इंडिया ने वहाँ पर ये पिटीशन, आप कह लीजिए ये केस दायर किया था, कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कुलभूषण यादव जो है वो जासूस नहीं है, और एक बहुत लंबा केस चला, और उन्होंने कहा कि इनको वापस किया जाए, भारत के हवाले किया जाए। इसके ऊपर पाकिस्तान ने, जाहिर है कि वो भी अपने जो केस है वहाँ पर लेकर पहुँचे, और उसको उन्होंने उस केस को आगे प्रोसीड किया। जो कि सजाए मौत दी गई थी, उनका जो फैसला हुआ था सजाए मौत था कुलभूषण यादव के लिए। लेकिन उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा कि हक नज़रसानी जो है उसको किया जाए, यानी ये कि रिव्यू एंड रिकंसिडर किया जाए। इसका बिल ऑर्डिनेंस 2020 जो है वो अब
कल के रोज पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से पास हो गया है, मंजूर कर लिया गया है। अच्छा, इसके ऊपर जो शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जाहिर है कि उन्होंने भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि कुलभूषण पर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर ही अमल कर रहे हैं। ये जो हम कर रहे हैं ये दरअसल हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर अमल कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल ना करे, कि इंडिया की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान उस फैसले पर जो है वो अमल ना करे। इसकी वजह यह है कि अगर हम अमल नहीं करेंगे तो जाहिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है हमारे खिलाफ कुछ करेगा, तो वो तो ये चाहता है इंडिया। इसलिए हम ये कानून जो है इसके ऊपर पास कर रहे हैं, जिसके ऊपर जो है वो अपोजिशन की तरफ से फिर एक मरतबा बहुत ज़्यादा कुछ कहा गया और मजाक भी उड़ाया गया, इस तरह के जो है वो कुछ वर्ड्स भी बोले गए। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसी बात को इस तरह लिया, उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि ऑपोजिशन भारत की ज़ुबान बोल रही है इस वक्त। यानी ऑपोजिशन जो ये कह रही है कि आप ये क्यों पास कर रहे हैं कानून, और आप कुलभूषण यादव को क्यों छोड़ रहे हैं, और आप ये उसके हक पे ये ऑर्डिनेंस क्यों ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो भारत की ज़ुबान बोल रहे हैं। चाइना ने ये वार्निंग दी है कि जो इंडिया है वो कश्मीर में कुछ इस किस्म की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है कि उसके बाद फिर सारे एरिया के अंदर थोड़ा ज़रा संगीन किस्म का ड्रामा मचे। आपको पता है ना, हमारी टीम के बड़े लोग हैं जो रिसर्च करते रहते हैं। हमारी टीम में एक हमारे सीनियर रुकन है नवीद शेख साहब, उन्होंने परसों मुझे ये कहा था और मैंने उस पर वीलॉग भी किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया और चाइना की झड़प होने वाली है। अच्छा। और गुलवान वैली के ऊपर। ठीक है। और वो कन्विंस्ड हैं कि वो होने वाली है। अब उस झड़प का एक बैकग्राउंड है जी, वो मैं आपको बताऊं। इंडिया का जो गुलवान वैली के ऊपर एक एयर बेस उन्होंने बनाया हुआ है, वो अमेरिकन लेना चाह रहे हैं। ठीक है। अगर वो ले लेते हैं तो पूरा सी पैक जो है जेपटाइज हो जाता है। और इस वक्त एज वी स्पीक इंडियन ट्रुप्स ने अपने आप को रीइंफोर्स करना शुरू कर दिया वहां पे शदीद तौर पे। इसलिए इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक गोली नहीं चल रही। वो नहीं चाहते कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर हमें अटैक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। हिलाली का पारा 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। उसे लग रहा है अमेरिका ने और इंडिया ने मिलकर हमें धोखा दे दिया अफगानिस्तान के अंदर। हमने अफगानिस्तान में कितनी मदद करी अमेरिकन की तालिबान के साथ बातचीत करने में, उसके बाद भी इंडिया को वो वहां का चौकीदार बना के जा रहा है। अगर हिलाली को ये लगता है कि अमेरिका तुम्हें सपोर्ट करता है तो हिलाली की सबसे बड़ी भूल थी। तुम्हारा काम खाली जूते पॉलिश करना है, इसके अलावा तुम कुछ कर नहीं सकते इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर। इससे पता चलता है तुम लोगों की औकात कितनी है और भारत का रुतबा कितना है। और साथ ही साथ कुलभूषण यादव की तरफ से भी खुशखबरी आ रही है पाकिस्तान में कि उन्हें हर तरीके की सहायता दी जा रही है, जिसकी वजह से उम्मीदें बढ़ गई हैं कुलभूषण यादव की तरफ से कि शायद वो भारत को मिल सकता है। और साथ ही साथ लद्दाख में फिर गलवान वैली का इंसिडेंट हो सकता है, ये पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है। और उन्हें ये पता भी है कि इंडिया की बहादुरी कितनी है, जिसकी वजह से वो झूठी मूठी कहानियां अपनी आवाम को खुश करने के लिए सुनाते हैं और उनका नतीजा हमेशा जीरो निकलता है। क्योंकि चाइना भी समझ चुका है, पिछली बार जो जूते खाए चाइना ने, वहाँ की सेना लड़ने के लिए तैयार नहीं है और वहाँ के लोग डर रहे हैं कि इस तरीके से इंडिया ने उन्हें ठोका था। थैंक यू फ्रेंड्स।